नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता भी मौजूद, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हिमाचल में आपदा आई है, इस पर राज्यपाल की ओर से श्री प्रताप शुक्ला की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि हिमाचल के हालात पर प्रधानमंत्री की नजर लगातार बनी हुई है। आपको पता है कि आज भी एक बेहद अहम बैठक पीएम आवास पर हुई है और केंद्र से हर तरह की मदद भी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल जा रहे हैं। हिमाचल के हालात पर प्रधानमंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। आज भी मीटिंग हुई है, केंद्रीय स्तर पर मीटिंग हुई है। जिस तरह से हिमाचल में हालात बने हुए हैं, इस पर मीटिंग कॉल की गई थी। तो आपदा पर हिमाचल के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, वो भी बता रहे हैं कि हालात पर कैसे प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। हर तरीके की जो मदद है वो केंद्र से लगातार मिल रही है और अभी भी एक तरह से हिमाचल में जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। तो आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई। हिमाचल में जो हालात बने हुए हैं इनको लेकर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कल करेंगे जेपी नड्डा। तो इस बीच आपको बताएं कि जो बड़ा बयान शिव प्रताप शुक्ला जो राज्यपाल हैं हिमाचल के, उनका भी निकलकर सामने आया। केंद्र से हर संभव मदद मिल रही है, क्योंकि अभी भी देखें तो कई जगह ऐसी जहां पर भूस्खलन हो रहे हैं, इमारतें धंस चुकी हैं, पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को निकाला गया है। 37 लोग अभी भी लेकिन लापता बताए जा रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में 24 जून से लेकर अगर अभी तक देखें तो 113 बार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यानी हिमाचल की तस्वीर बताती है कि चुनौती कितनी बड़ी है। सृष्टि बिल्कुल, और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह जारी है। ये शिव मंदिर की तस्वीर आप देख सकते हैं जिसका शिखर भी गिरा था। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री की भी तैयारी लगातार नजर वो बनाए हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल, आप खुद ग्राउंड पे उतरे थे, आपने सारी स्थिति जो है वो खुद मॉनिटर की है, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस बार जो बाढ़ है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आई है। पहले जून जुलाई में आई थी और अब ये दूसरी बार है, जबकि डेथ टोल भी बहुत बढ़ गया है। देखिए, एक तो जितना पानी पूरे महीने में बरसना चाहिए, दुर्भाग्यवश पता नहीं कौन अभी शुभ आकर के मिले कि वह पानी एक दिन 2 दिन में इतना बरस गया, जिसका परिणाम रहा कि जो यहाँ के सिचुएशन है भूमि की, वह उसको नहीं स्वीकार कर पाई और जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिसका परिणाम ये रहा कि लोगों को उसको झेलना पड़ा। जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, चाहे मंडी हुआ, चाहे कुल्लू हुआ, चाहे हमीरपुर हुआ, चाहे प्रॉपर शिमला हुआ, हर जगह मैं स्वयं अपने को राजभवन से बाहर कर करके 0 पॉइंट पर जाने का प्रयत्न किया, वहाँ की स्थिति समझा और मुझे ये लगा कि नहीं, राजभवन से सहायता देनी चाहिए। तो मैं बिना किसी हिचक के, मैंने किसी से मांगा भी नहीं और राजभवन का जो भी साधन उपलब्ध था उस उपलब्धता के आधार पर आज तक की स्थिति में राजभवन से 11 गाड़ियाँ विभिन्न जिलों को मैं भेज चुका हूँ सहायता के रूप में, और मैं समझता हूं कि आगे भी जो आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उसको करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन इस आपदा से निपटने के बाद सबको मिल बैठ कर करके एक बार शिमला की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, आगे ऐसा ना हो तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या थे। सबसे बड़ी बात, शिमला जिस तरह से सिंक करना शुरू कर गया, ज़मीन दबनी शुरू कर गई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको किस तरह से देखते हैं, इसका कारण क्या रहा? तो क्या सरकार इस पर गंभीर है? नहीं, अभी तो सब आपदा से जूझ रहे हैं। इस नाते इस पर सरकार कितनी गंभीर है कितनी नहीं है, इस पर नहीं कहा जा सकता। तो हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को अभी आप सुन रहे थे। तो इस बीच आपको बताते हैं एक हाई लेवल मीटिंग भी आज की गई है। हिमाचल में जो हालात बने इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। अब कैसे हिमाचल की स्थितियों को एक तरह से पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं, इस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। प्रकृति जब रौद्र रूप अख्तियार करती है तो कुछ ऐसी ही तबाही देखने को मिलती है। जब कुदरत से खिलवाड़ होता है
तो कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता है। पहाड़ों के विरुद्ध जब ऐसा काम होता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश राज्य में कहर बनकर टूटी है। आसमान से बरसती आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि इंसान त्राहिमाम करने लगा। हिमाचल में मचे हाहाकार से केंद्र सरकार भी आहत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर हिमाचल में आई तबाही को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में चल रहे बचाव कार्य की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद माना जा रहा है कि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे और शिव मंदिर स्थल की समीक्षा के साथ पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शहरों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। शिमला के समर हिल में शिव मंदिर लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। 6 दिन बाद भी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाशों के निकलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, तो वहीं राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए मंदिर के शिखर को हटाया गया। और ये देखिए, ये जो मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं, क्योंकि मलबा हटाने में जो ये शिखर है आड़े आ रहा है और इसलिए इस शिखर को हटाने के लिए सभी जो लोग हैं वो इस वक्त कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है उसके सदस्य भी लगातार यहाँ पर हैं और ये आशंका है कि हो सकता है कि इसके नीचे भी कोई दबा हो, क्योंकि अभी भी कई लोग मिसिंग हैं। शिमला के कई इलाके हैं जो भूस्खलन से हिल गए हैं। कामली बैंक इलाका करीब 500 मीटर तक पूरा धंस गया है। सड़कों पर चौड़ी दरारें आ गई हैं। पार्किंग एरिया पूरा धंस गया है। ये पूरा पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं। आप एक बार निर्दोषर ये तस्वीर दिखाएगा। तकरीबन 4 से 5 फीट तक ये पूरा पार्किंग एरिया धंस चुका है और लगातार ये जमीन जो है वो धंसती जा रही है। यानी कि अब आप मुश्किलें समझ सकती हैं कि इस कॉमली बैंक इलाके में किस तरह की परेशानियां और चुनौतियां आने वाले वक्त में आने वाली हैं, क्योंकि अगर बारिश होती है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी। जमीन में दरारों और घरों के धंसने का कारण स्थानीय लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई ओवर कंस्ट्रक्शन, कोई पेड़ों की ठीक से देखभाल ना होना, तो कई खराब ड्रेनेज सिस्टम को तबाही के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है और मतलब कि 2.5 मंजिल का नक्शा मिलता है, बट 6-6, 7-7 मंजिल का भी, तो ना ही रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना ही फॉलो किया जा रहा है। सड़क के धंसने और घरों में दरारें आने के बाद उन सभी इमारतों को रिस्क जोन में डाल दिया गया है, जिसके बाद लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं और बयां कर रहे हैं सालों पुराना घर छोड़ने का दर्द। हम इस वक्त इतना असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी व्यथा किसे सुनाएं। सरकार सिर्फ हमारे जस्ट इंटरव्यू लेके बात को शायद आगे पहुंचा रही है या नहीं वो नहीं जानते हम, पर हम इस वक्त जैसे आप देख ही रहे हैं घर लटक चुका है। आज बहुत हिम्मत करके हमने ज़रूरी सामान निकाला। मम्मी पापा मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, उन्हें लेने के लिए आए हैं कि घर ले जाते हैं। यहाँ रहने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये है सर कि ये मकान अब लटक चुका है, अनसेफ हो चुका है। अब इस पे रहने में का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सोचा कि जो बचता है उसे बचाया जाए। पुलिस के आवासीय इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। इमारत के बाहर चौड़ी दरारें आने से वो खिसकने लगे हैं, जिसके बाद वहां से कई परिवारों को निकालकर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अब जमीन धंसनी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त शिमला की पुलिस कॉलोनी कौमी बैंक एरिया में मौजूद हैं, जहां पे हम आपको दिखाते हैं कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि यहां से जमीन जो है वो धंसनी शुरू हो गई है। ये देखिए, सीढ़ियों में दरार आ चुकी है। तस्वीर देखिए, जो बेस है इसका, जो बेस है उसको उसमें और बिल्डिंग के ऊपर के ढांचे में फर्क आ गया है, दरार आ गई है, जिसकी वजह से ये सारी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। यहां से लोगों को कि एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह हिमाचल के शिमला में जो है लगभग 37 से ज़्यादा जो घर हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको अनसेफ डिक्लेयर किया है और जहां से लोगों को कहीं रेस्क्यू कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ये दीवार के ऊपर भी जो है, बेस में तो दरारें हैं, लेकिन बिल्डिंग की दीवारों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। शिमला की हालत नाजुक है। जगह जगह बीमारी के निशान मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कहीं पहाड़ों की रानी इतिहास न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।